मुख्यमंत्री का तद हरियाणा में आंदोलन ही नहीं है। मैं कहूँगा भाई 4 जनवरी को आ जाए, यहाँ टोहाना में इतना आंदोलन दिखाई देगा। एमएसपी का झूठा ढिढोरा आंदोलन को तोड़ने के लिए ये कहता है 24 फसलों में एमएसपी देती है, भले मानस तो एमएसपी दे ही नहीं सकता। ये राइट केंद्र सरकार का, तो वो अपने प्रधानमंत्री बता पार्लियामेंट में एक चिट्ठी ला के दे दे मरता है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को बात कर रहा, ये चिट्ठी ला के दे देना भाई एमएसपी खरीद क्वालिटी का कानून बना दिया, मामला खत्म। चाहे मुद्दा एमएसपी पर गारंटी कानून का हो, चाहे नई कृषि नीति का हो, डल्लेवाल के अनशन का हो, या फिर हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा भी अब आंदोलन का बिगुल बजाने जा रहा है। जी हाँ, 4 जनवरी को टोहाना में संयुक्त किसान मोर्चा महापंचायत करने जा रहा है, जिसमें हरियाणा सरकार को ये दिखाया जाएगा कि हरियाणा के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, भले ही वो कहीं धरना लगाकर नहीं बैठे। पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं ने आज टोहाना में पहुंचकर महापंचायत स्थल का जायजा लिया, जिसके बाद किसान नेता जोगेंद्र सिंह नैन की अध्यक्षता में किसान नेताओं की मीटिंग हुई। बैठक के बाद किसान नेताओं ने बताया कि 4 नवंबर को टोहाना में और 9 नवंबर को पंजाब में महापंचायत होगी, जिसके बाद भी यदि सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन का बिगुल बजा दिया जाएगा। बिल्कुल 4 को यहाँ टोहाना में और 9 जनवरी को मोगा में एक बहुत बड़ा विस्तृत प्रोग्राम इसलिए रखा गया। हरियाणा का मुख्यमंत्री का तद हरियाणा में आंदोलन ही नहीं है। मैं कहूँगा भाई 4 जनवरी को आ जाए, यहाँ टोहाना में इतना आंदोलन दिखाई देगा। और दूसरी बात यह है कि एमएसपी का झूठा ढिढोरा आंदोलन को तोड़ने के लिए ये कहता है 24 फसलों में एमएसपी देती है, भले मानस तो एमएसपी दे ही नहीं सकता। ये राइट केंद्र सरकार का, तो वो अपने प्रधानमंत्री बता पार्लियामेंट में एक चिट्ठी ला के दे दे मरता है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को बात कर रहा, ये चिट्ठी ला के दे देना भाई एमएसपी खरीद क्वालिटी का कानून बना दिया, मामला खत्म। तो किसानों को गुमराह ना करे। वो इसलिए इस तरह के अलग गलत बयान दे रहे हैं कि गांव में टकराव हो जाएगा। क्यों जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता गांव-गांव जाकर के जो प्रचार कर रहे हैं, उस प्रचार को तार पीड़ो करने के लिए इस तरह की वो संकेत दे रहे हैं। तो मेरा सभी किसानों से, सभी भाइयों से, मजदूरों से सबसे अनुरोध है कि ये जो 2 एसकेएम की तरफ से जो बहुत बड़ी पंचायतें रखी गई हैं, इनमें बढ़ चढ़ कर भाग ले। और जो भाजपा का जो दुष्प्रचार है कि पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है, तो इसीलिए हमारे बड़े नेताओं ने, एसकेएम के नेताओं ने ये रखा है। और जो मंडी विपणन बाजार का जो एक ड्राफ्ट आया है, वो बिल्कुल तबाह करने वाला है, मंडी तोड़ने वाला है, किसान को तोड़ने वाला, बर्बादी का है। वही 3 कानून इसके अंदर है। तो इसके लिए भी इसका एजेंडा इसमें रखा गया है। और इसके भाजपा के दुष्प्रचार से बचे और अपने संगठन के साथ मिलकर संघर्ष करें, ये मेरी अपील है। और मैं क्या देना चाहता हूँ, किसानों को उत्साह है। हम हरियाणा के दौरे पर निकले हुए हैं पूरी बसों से और उस अपने साधनों से, बहुत भारी तादाद में यहाँ किसान आकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। मान साहब, डल्लेवाल की स्थिति दिन पर दिन नाजुक होती जा रही है, उसके बारे में कुछ कहना चाहते? हाँ बिल्कुल हो रही। जो आदमी 36वें दिन तक भूखा बैठा तो स्थिति तो खराब होनी है भाई। उसको लेकर के एसकेएम हमारा चिंतित है, एक किसान भी चिंतित है। हाँ, हम सारे साथी आज हैं, हमने आज भी यहाँ सारी स्थिति पर उनके बारे में चर्चा की है। और हमने सरकार का निंदा प्रस्ताव भी आज यहाँ पास कराया है कि देश का प्रधानमंत्री एक अन्नदाता भूख हड़ताल पे है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर कोई भी अनहोनी होगी किसी तरह की भी, वो सीधे सीधे जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की, भाजपा सरकार की होगी। किसान नेताओं ने इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही कृषि बाजार नीति का भी जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि 13 महीने तक आंदोलन करके देश के किसानों ने जिन काले कानूनों को वापस करवाया था, उन्हीं काले कानूनों को नई कृषि नीति की आड़ में मोदी सरकार फिर से किसानों पर थोपने जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। कौन कौन से नेता का सवाल नहीं है जी। ये टोहाना तो एक जगह निश्चित की गई है। यहाँ पूरे देश का जो एसकेएम है हमारा, वो सभी लीडरशिप यहाँ आएगी। और ये उस समय आयोजन इस सर्दी के समय में इसलिए किया गया कि केंद्र की सरकार जो नई कृषि नीति लेकर के आई है, पिछले दरवाजे से जो कानून 13 महीने में देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ करके देश के प्रधानमंत्री ने हामी भरी थी, उन वादों से केंद्र की सरकार वादा खिलाफी कर चुकी है। इस बात को लेकर के हम गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले तर जाकर के इस बात का प्रचार करने के लिए कह रहे हैं कि जल्दी में केंद्र की सरकार पिछली 25 तारीख को घोषणा की गई थी और इस 25 तारीख को इन्होंने बिल को ड्राफ्ट को पेश करना था संसद में। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के निधन की वजह से ये कुछ आगे चला गया है।
अब हम इस बात को लेकर के कि ताकि सरकार भी और जो आम जनता भी किसान नेताओं पर ये ना कहे कि आप लोगों ने समय रहते इस बात को आम जनता तक क्यों नहीं पहुंचाएगा, इसलिए टोहाना का चिन्ह किया गया है। यहाँ पूरे देश का जो हमारा लीडरशिप है वो यहाँ आएगा और आम जन तक इस बात को पहुंचाएंगे कि जो 3 कृषि काले कानून के अलावा यहाँ जो छोटा दुकानदार है, कॉरपोरेट घरानों को अंदर इसको देना चाहती है सरकार, उन सब बातों के लेकर के इसमें ना केवल अकेला किसान मरेगा, इसमें आम जन को ख़त्म करना चाहती है। अभी साथी उग्रां साहब ने बताया कि जिस तरह की नीतियाँ लेकर के आई थी उन सब बातों में मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता। उन सब बातों को लेकर के हमारा यहाँ आने वाली 4 जनवरी को पूरे हरियाणा प्रदेश का कोने कोने से 22 के 22 जिलों से यहाँ जनता पहुँच गई और भारत के तो हमारे पंजाब के साथी आएंगे, साथ लगता उत्तर प्रदेश के हैं, साथ लगता राजस्थान के साथी हैं, लीडरशिप पूरा देश का है। टोहाना की महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा की एक्टिव 15 मेंबर कमेटी के नेता मुख्य वक्ता के तौर पर भाग लेंगे। इस महापंचायत के जरिए संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सरकार को कड़ी चेतावनी दी जाएगी। अब देखना होगा कि संयुक्त मोर्चे की ये महापंचायत कितनी सफल होगी और सरकार पर इससे कितना दबाव पड़ेगा। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।